दोस्तों, आज हम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम तथा ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया तथा उनकी पहचान भारत के सबसे सशक्त और कठोर ऑफिसर के तौर पर हुई। इन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में ऐसे सुधार किए जिससे भारत का माहौल ही परिवर्तित हो गया। जहां चुनाव आयोग को सरकार की कठपुतली समझते थे, वह अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा था। एक समय था जब देश में भ्रष्ट चुनावी माहौल था, यानी बंदूक की नोक पर वोटों की पेटियों को लूटना आम बात थी। भारत की चुनावी प्रक्रिया में हर तरह की बुराई थी। ऐसे में देश को एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त मिलता है जो पूरी चुनाव व्यवस्था को बदलकर रख देता है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को नकेल कस देता है। उस मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है टी एन शेषन, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। दबंग चुनाव आयुक्त के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले शेषन नौकरशाही में भी सुधार के जनक थे। ईमानदारी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वह बहुतों को खटकते भी थे। इस वजह से उनके विरोधी उनको सनकी और तानाशाह तक भी कहते थे। लेकिन वह व्यवस्था में क्रांति लाने वाले इंसान, मेहनती, सक्षम प्रशासक, योग्य नौकरशाह, बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग के नायक थे। चुनाव सुधार के लिए किए गए उनके कामों के बारे में तो पता है ही, लेकिन उनके जीवन की बहुत सी बातें लोगों को अभी पता नहीं है। आइए आज हम आपको उनके जीवन के बारे में बताते हैं। टी एन शेषन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को पलक्कड़, केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई बेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की और इंटरमीडिएट गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज, पलक्कड़ से। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 4 साल के कोर्स को 3 सालों में ही पूरा कर लिया। साथ ही उन्होंने मास्टर की भी डिग्री कर ली। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही 1952 से पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने 3 सालों तक पढ़ाया, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से उसे भी छोड़ दिया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने के दौरान वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहे। 1953 में उन्होंने पुलिस सेवा परीक्षा में टॉप किया और 1954 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा क्लियर की। 1955 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। शेषन की पहली तैनाती तमिलनाडु के मदुरई जिले के डिंडीगुल में सब कलेक्टर के तौर पर हुई। वहां उन्होंने सब कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र से बाहर के प्रभारों को भी संभाला। अपनी पोस्टिंग के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने मजबूत प्रशासक की अपनी छवि बनाई। कहानी कुछ इस तरह से है। हरिजन समुदाय के एक व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी की स्थानीय अध्यक्ष से शादी हुई थी। हरिजन पर फंड के घपले का आरोप लगा, जिसे टी एन शेषन ने गिरफ्तार करवा दिया। उसकी गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद एक मंत्री का इलाके का दौरा हुआ। उसने शेषन से हरिजन को छोड़ने की मांग की और उन पर दबाव बनाया, लेकिन शेषन मंत्री के दबाव के आगे नहीं झुके और आरोपी को रिहा नहीं किया। 1962 में उनका अपने एक सीनियर से झगड़ा हो गया, जिस वजह से उनका सचिवालय से ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से उनको छोटी बचत कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण और महिला कल्याण के विभाग में भेज दिया गया। अंत में उनको शहर का परिवहन निदेशक बना दिया गया। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की बातें प्रदेश फैल गई थी। एक बार शेषन का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से काफी झगड़ा हो गया, जिसके बाद वे दिल्ली आ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आग्रह पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव बन गए। इस पद पर वह 1985 से 1988 तक रहे। इस दौरान राजीव गांधी से उनकी नजदीकी बढ़ी। वहां से उनको आंतरिक सुरक्षा का सचिव बनाया गया, जिस पद पर 1989 तक रहे। राजीव गांधी से रक्षा मंत्रालय में सचिव के तौर पर नियुक्ति के 10 महीनों बाद उनको कैबिनेट सचिव बनाया गया। जब राजीव गांधी दिसंबर 1989 में चुनाव हार गए और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो टी एन शेषन का ट्रांसफर योजना आयोग में कर दिया गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में सुब्रमण्यन स्वामी कानून मंत्री थे, जो उनके दोस्त थे। सुब्रमण्यन स्वामी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ऑफर किया। उन्होंने शुरू में तो इस ऑफर को ठुकराना चाहा, लेकिन उन्होंने पहले राजीव गांधी से मशवरा किया। फिर तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, अपने बड़े भाई और अपने ससुर से सलाह ली। उसके बाद उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1990 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रभार संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने देश की चुनाव व्यवस्था में जो सुधार किया, उससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनके चुनावी सुधार की बात करें तो हम देखते हैं, चुनाव में पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया। इन्होंने कई भ्रष्ट प्रथाओं को भी खत्म किया। मतदाताओं को लुभाने या डराने की व्यवस्था को खत्म किया। चुनाव के दौरान शराब और अन्य चीजों के बांटने पर सख्ती से रोक। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक। जाति या सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से वोट देने की अपील पर रोक। चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थलों के इस्तेमाल पर रोक। पूर्व अनुमति के बगैर लाउडस्पीकर और तेज आवाज में संगीत पर रोक। राजनीतिक आकाओं को नहीं कहने की परंपरा शुरू की। दोस्तों, यह थी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी टी एन शेषन के बारे में, जिन्होंने भारत को न केवल चुनाव सुधार से
बल्कि एक नया प्रशासनिक माहौल बनाकर नेताओं की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया तथा विभिन्न सुधारों के माध्यम से उन्होंने भारत में अपनी एक नई पहचान बनाई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और प्रमोट कीजिए।